हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं एडवोकेट प्रज्ञा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सवाल पे। हमारे एक क्लाइंट हैं जिनका हमसे कहना था कि मैडम मुझे 2 घंटे में कोर्ट मैरिज कराना है, क्या ये हो जाएगा? बता दें आपको, 2 घंटे में कोर्ट मैरिज होगा या नहीं ये वीडियो के आगे समझेंगे। बट उससे पहले यदि आपको कोर्ट मैरिज कराने हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले उस पर बात कर लें। सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना है। यदि पढ़े हैं तो 10th या 12th की मार्कशीट, और यदि नहीं पढ़े हैं तो आप एक जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं जो नगर निगम बनाती है या आपके वहाँ जो भी संस्था बनाती हो, आप वहाँ से अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं जिसपे आपका लिखा होगा, जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। और यदि आप मार्कशीट देते हैं 10th या 12th की तो उस पर भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, जिससे पता चल सकता है कि आपकी उम्र क्या है, आपके पार्टनर की उम्र क्या है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को भी बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें आपको गवाह की भी जरूरत पड़ती है। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है अक्सर यहाँ पे कि मैम गवाह नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे क्या हो सकता है? तो बता दें आपको, गवाह जरूरी हैं। कहीं कहीं पे 2 गवाह लगते हैं, कहीं कहीं पे 3 गवाह लगते हैं, कहीं कहीं 4 गवाह लगते हैं। तो गवाह तो जरूरी है, गवाह तो लाना ही पड़ेगा आपको। और इतना ही नहीं, ये जो सब डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए बताया है, जो डॉक्यूमेंट आपका लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट बताया है, ये उन गवाहों के भी लगेंगे जो गवाह आपकी तरफ से आएंगे गवाही करने। जब आपका कोर्ट मैरिज होगा तो यही सेम डॉक्यूमेंट उनके भी लगेंगे। देखिए, अब बात आती है सबसे जरूरी बात कि मैम मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट तो नहीं हैं, मैं क्या करूं? उसके बाद बात आती है कि मैम मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं जिससे मेरी मार्कशीट मिल सकती है, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? तो बता दें आपको, यदि लड़की की एक एज हो गई है, मतलब लड़की 20-22 साल की हो गई है, बालिग हो गई है, या फिर 25 साल की है, जो भी है, मतलब देखने से पता चल रहा है कि हाँ लड़की बालिग हो गई है, तो वहाँ पे खास तौर से आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे आपको एज प्रूफ करना पड़े। लेकिन यदि लड़की 18-19 के बीच में है तो एक प्रिजम्पशन बन जाता है कि हो सकता है लड़की 2 साल छोटी हो, 16-17 साल की ही हो, तो वहां पे तो आपको देना ही पड़ेगा प्रूफ, बर्थ प्रूफ आपको देना पड़ेगा। लेकिन यदि बालिग है लड़की या फिर आप भी बालिग है तो वहां पे आपको बर्थ प्रूफ शायद देने से आप बच सकते हैं, कम डॉक्यूमेंट होगा तब भी काम चल जाएगा। लेकिन यदि 18-19 साल के बीच का है तो आपको वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। यदि लड़की की उम्र 18 से 19 साल के बीच में है, 20-21 के बीच में है, और लड़की अभी लग रही है कि ये शायद 17 साल की होगी, 18 साल की होगी, तो आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि लड़की की एज हो गई है, लड़की देखने से भी लग रही है कि हाँ लड़की ठीक ठाक एज की है, जो शादी करने की एज है, उस एज को क्रॉस कर चुकी है लड़की, मतलब ठीक है 24-25 साल की लड़की हो गई है, तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट कम भी रहेंगे तब भी आपका कोर्ट मैरिज कराया जा सकता है। 2 डॉक्यूमेंट से भी काम चल जाएंगे। नहीं तो यदि लड़की की एज कम है तो आपको डॉक्यूमेंट तीनों रखने होंगे। कुछ कपल्स गलती करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती कर देते हैं शादी करने के लिए। भाई जरूरत सबको होती है अपने पसंदीदा इंसान के साथ रहने की, तो इस चक्कर में कुछ लोग गलती कर देते हैं। वो ये गलती करते हैं कि अपनी एज के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, जैसे आधार कार्ड अपडेट करवा देते हैं जिसमें एज बढ़वा लेते हैं, ये सब गलती कर देते हैं। देखिए, आप यदि कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, अपने पसंदीदा इंसान के साथ सुकून से रहने के लिए शादी कर रहे हैं, न कि पुलिस और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के लिए। यदि आप ऐसा छेड़छाड़ अपनी आधार कार्ड के साथ अपनी एज को लेके करते हैं तो इससे दिक्कत हो सकती है, पुलिस का, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है। तो वो शादी जिस सुकून के लिए आप कर रहे हैं वो तो उसका तो पता नहीं, लेकिन परेशान आप ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी कोई चीज होती है तो बस इतना ध्यान रखना कि अपनी एज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब बात आती है
क्या 2 घंटे में कोर्ट मैरिज कराया जा सकता है? गाजियाबाद में पहले ऐसा होता था, वहां पे अब बैन हो गया है। पहले गाजियाबाद में हो जाता था, अब तो वहां भी 2 दिन लग जाते हैं। जयपुर एक ऐसी जगह है जहां पे 2 घंटे में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भारत में किसी भी स्थान के हैं तो जयपुर जाके आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, जिसका आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जयपुर में। और या ये वाली मैरिज जो जयपुर में आप जाके कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मैरिज को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो ये वैलिड भी मानी जाएगी। आप भारत में किसी भी स्थान पे हैं, जयपुर में जाके कोर्ट मैरिज कर लीजिए, वहां पे यदि आपको जरूरत है तो आपका मैरिज रजिस्टर्ड भी हो जाएगा और वैलिड भी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी इनवैलिड हो जाएगी। अब एक सबसे जरूरी सवाल और हमसे पूछा गया है कि मैरिज रजिस्टर्ड या मैरिज डेट किस दिन की मानी जाएगी? जिस दिन मैरिज रजिस्टर्ड हुआ उस दिन मैरिज डेट मानी जाएगी? ये जवाब है नहीं। देखिए, जिस दिन आप फेरे लेंगे, जिस दिन आप 7 फेरे लेंगे, उस दिन आपका मैरिज डेट माना जाएगा, न कि जिस दिन अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करवाएंगे। कुछ लोग होते हैं 2 दिन 10 दिन में, कुछ लोग तो सालों साल रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, तो क्या उनकी मैरिज वैलिड नहीं मानी जाती है? नहीं, वैलिड मानी जाती है। जिस दिन से आप फेरे ले लेंगे उसी दिन आपकी मैरिज वैलिड हो जाएगी और मैरिज डेट आपकी वही मानी जाएगी जिस दिन आप फेरे लिए रहेंगे। रजिस्टर्ड आप कभी भी करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड कभी भी करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैरिज वैलिड उसी दिन की मानी जाएगी, मैरिज डेट वही होगा। यदि आपको कोर्ट मैरिज करवाना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप कितने दिन में करवा सकते हैं? जयपुर में आप करवा सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कहाँ से आप करवा सकते हैं, मैंने ये सारी बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिसको इनकी ज़रूरत है, जो ये वीडियो जान के थोड़ी जानकारी करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। यदि आपके मन में कोर्ट मैरिज से रिलेटेड या किसी अन्य मामले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए।